Hello everyone, how are you all today? I hope you all are doing really great. My name is Komal Vatva. In this lesson, I'll be teaching you Chapter 1 Resources, Class 8 Geography section. So, let's begin our lesson, students. Is everybody ready to start? So, students, in earlier classes we had discussed about what are resources, what are man-made resources, and we have just discussed about potential, ubiquitous resources, and all other types of resources. We had discussed about technology, patent rights, etc. So, students, in today's class we will be discussing about human-made resources. Fine, students. So come over here, give a look, and if you're having books, please open page number 4. So students, what are human made resources? Let's read. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machineries, and vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resource. So, students, इसमें ये बताया हुआ है कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो होता है वो अपने आप से रिसोर्स नहीं बनता जब तक हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं कर लेते. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आयरन और की बात बताई है कि जब तक पहले क्या होता था, लोगों को ये नहीं पता होता था कि आयरन को कैसे यूज़ करना है. जब तक आयरन और में से आयरन नहीं निकाल लिया गया, मतलब लोहे की जो खान होती है उसमें से जब तक आप लोहे को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, निकाल कर उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक वो नेचुरल सब्सटेंस क्या होगा, ह्यूमन मेड नहीं बनेगा. फाइन स्टूडेंट्स. तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरीज बनाने में और व्हीकल्स बनाने में. तो इसीलिए उन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी कहते हैं. सो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. लाइक मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग. येस सेड राजू. तो लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं. Next one is human resources. Now, what are human resources? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. अब लोग कैसे natural resources को human made में convert कर सकते हैं? अगर उनके पास दिमाग है, knowledge है, अगर उनके पास skills हैं, abilities हैं, अगर उनके पास technology है, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी natural substance को human resource में convert कर सकते हैं, उसमें थोड़े से changes लाकर. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दैट इज़ द बेस्ट नेचुरल रिसोर्स ऑफ नेचर. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. तो लोग खुद कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. अब लोगों को अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कौन बनाता है, एजुकेशन और हेल्थ. अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन है, अगर वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अगर उनके पास बहुत अच्छी सैनिटरी और हेल्थ फैसिलिटीज़ है, मतलब वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो वो कौन है, एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है. Now, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब क्या होता है, लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करने का, और ताकि वो अपने आप से और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें, इसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. फाइन स्टूडेंट्स. So now come to the next page. Conserving resources, conservation of resources. Now, Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. So students, इसमें मोना को क्या होता है, एक सपना आता है.
उसे ये लगता है कि धरती पर जितना भी पानी है, अर्थ पे जितना भी पानी है, वो क्या हो गया, सूख चुका है। सारे पेड़ जो हैं वो कट चुके हैं और कोई भी शेल्टर नहीं मिल रहा है और ना ही लोगों के पास कुछ खाने या कुछ पीने के लिए है। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और खाने और शेल्टर की तड़प में घूम रहे हैं इधर उधर। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने अपनी मम्मा से पूछा, अपनी मदर से पूछा कि क्या ऐसा रियल में हो सकता है मम्मा कभी। सो हर मदर रिप्लाइड, येस, if we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted। तो उसकी अम्मा ने क्या रिप्लाई किया कि यस बेटा, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा, अगर हम लोगों ने बहुत ही केयरलेसली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया, तो एक दिन क्या होगा, इवन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और धरती से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना। What can we do about it? राजू asked. Lots replied, अम्मा। राजू ने पूछा कि तो अम्मा, हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो उसकी अम्मा ने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब इस क्वेश्चन में, इस लाइन में इस पूरे क्वेश्चन का आंसर गिवन है बच्चों कि रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है। अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करेंगे और हम उन्हें टाइम देंगे, टाइम किस चीज़ का, उनको रिन्यू करने का टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि हम बार बार उस चीज़ को यूज़ करते जा रहे हैं और हम उसे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारी ह्यूमन बॉडी, आप लोग ये बताइए मुझे, आप सुबह से शाम तक जब काम करते हैं तो रात को क्या आप लोग रेस्ट करने के लिए सोते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सुबह से लेकर पूरी रात और पूरा दिन आप काम करते रहते हैं, नहीं। ह्यूमन बॉडी को भी कुछ टाइम रेस्ट चाहिए होता है दोबारा से वर्क करने के लिए। आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है ताकि आप कल सुबह उठकर आपका ब्रेन चार्ज हो जाए और फिर से आप उसको यूज़ कर सकें। तो सेम एग्जांपल हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ होता है बेटा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों के साथ ही, कि हमें रिसोर्सेज का बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए और इन्हें बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। तो इसी को ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। Now, balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. One more question arises here, that what is sustainable development? अब जो needs होती है रिसोर्स की, जैसे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उस ज़रूरत को बैलेंस करें और उन्हें कंजर्व करें फ्यूचर के लिए, यानी कि उन्हें बचा कर रखें, तो दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से? ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्सेज को बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर पर्सन को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनके कंजम्पशन को कम करने का। मींस अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उन्हें रिसाइकिल करते रहेंगे, उन्हें रीयूज़ करते रहेंगे, तो क्या होगा, रिसोर्सेज जो हैं वो एक बार के लिए ठीक हो जाएंगे। ईच पर्सन, नेक्स्ट लाइन, अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। सो इससे क्या होगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा क्योंकि हमारी सभी की लाइफ जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। फाइन स्टूडेंट्स, so students, next part we will do in next video. Till then, stay tuned, do like and subscribe my channel. Thank you students, have a nice day.